बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू, मोदी ने किया आगाज। कहा वायरस के खिलाफ फैसला कुन जीत हासिल करेंगे। नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन हासिल करने के बाद 23 बुजुर्गों की मौत, कई बीमार, तहकीकात शुरू कर दी गई। फलस्तीन में 15 साल बाद इलेक्शंस होंगे, महमूद अब्बास ने तारीखों का ऐलान कर दिया। हमास ने किया खुशी का इजहार। सदारत खत्म होने से पहले ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां। कहा अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद सबसे कम सतह पर पहुंच गई। पेंटागन ने इसराइल को मिडिल ईस्ट कमांड सेंटर के तहत कर दिया। कहा ईरान के खतरे से मिलकर निपटेंगे। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की जंगी मशकें, लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। सऊदी अरब जल्द ही कतर में सफारत खाना खोलेगा, वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने किया ऐलान। इंडिया और तुर्की रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम हासिल करेंगे, अमेरिका की धमकियां नजरअंदाज। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को दुनिया की सबसे बड़ी कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इंडिया में बनी वैक्सीन्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए दी जा रही हैं कि मुल्क वायरस के खिलाफ फैसला कुन जीत हासिल करे। वैक्सीन लॉन्च करने से पहले कौम से खिताब करते हुए मोदी ने अवाम को याद दिलाया कि वैक्सीन की 2 खुराक बहुत अहम है। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से कहा कि वो टीका हासिल करने के बाद भी मास्क पहनते रहें और समाजी दूरी पर अमल करते रहें। अपनी तकरीर के दौरान मोदी जज्बाती हो गए जब उन्होंने अवाम की जिंदगियों पर वबा के असरात का जिक्र किया। रुंधी हुई आवाज में मोदी ने हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की कुर्बानियों को याद किया और कहा कि उनमें से कई लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जान हार दी है। उन्होंने मुल्क के अवाम से कहा कि वो टीका अंदाजी मुहिम के दौरान सब्र से काम लें। उन्होंने कहा कि आम तौर पर कोई वैक्सीन बनने के लिए कई साल लगते हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में इंडिया में एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन तैयार की गई। उन्होंने ये भी बताया कि दूसरी वैक्सीन का काम भी तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि इस कदर कम वक्त में 2 वैक्सीन इंडिया के साइंसदानों की सलाहियतों का एक सबूत है। मोदी ने कहा कि इंडिया की टीका अंदाजी मुहिम इंसानी उसूलों पर मबनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करते हुए मोदी ने कहा कि तारीख में कभी इतनी बड़ी टीका अंदाजी मुहिम नहीं देखी गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पहले मरहले में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देगा, दूसरे मरहले में 30 करोड़ लोगों को टीका दिया जाएगा। मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन के 2 डोज लेने की अहमियत पर जोर दिया।
दोनों डोज के दरमियान तकरीबन 1 महीने का वक्फा होगा। दूसरे डोज के 2 हफ्तों के बाद कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी पैदा होगी। बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं, जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। आज मैं देशवासियों को जरूर बताना चाहता हूं, ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रिज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। एम्स नई दिल्ली में सबसे पहले एक सैनिटेशन वर्कर को कोविड-19 वैक्सीन दी गई। इंडिया का कोविड-19 रिकवरी रेट और बेहतर होकर 96.56% हो गया है। अब तक वायरस से ठीक होने वालों की तादाद 1,01,80,000 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,158 नए केस सामने आए। अब तक मुल्क में 1,05,42,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इंडिया का डेथ रेट 1.44% है, जो दूसरे मुल्कों से बहुत कम है। पिछले 24 घंटों में 175 मौतें हुई। इंडिया में अब तक कोरोना वायरस से मरने वालों की सरकारी तादाद 1,52,000 है। आईसीएमआर का कहना है कि अब तक मुल्क में 18,57,00,000 कोरोना टेस्ट किए गए। इंडिया में कोरोना वायरस की नई शक्ल के केसेस बढ़कर 116 हो गए हैं। ये नई शक्ल बर्तानिया में पाई गई थी, जिसके बाद बर्तानिया में सख्त पाबंदियां लगाई गई थी। यूरोप के मुल्क नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन हासिल करने के बाद 23 बुजुर्गों की मौत हो गई। इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इन 23 लोगों के अलावा बाज दूसरे बुजुर्ग टीका लेने के बाद बीमार पड़ गए। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने कहा है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में वैक्सीन के बुरे रिएक्शंस देखे गए, जिनके जिस्म बहुत कमजोर हैं। अहदेदारों ने बताया कि अब तक यकीन से यह बात नहीं कही जा सकती कि उनकी मौत फाइजर वैक्सीन से हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इनमें से 13 लोगों को बुखार, कै और दस्त की शिकायतें हुई। इस दौरान अमेरिका और बर्तानिया के मीडिया में इस वैक्सीन, फाइजर वैक्सीन की वजह से नॉर्वे में इन मौतों के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आलमी ताउन न होने के नतीजे में वबा का मसला तूल पकड़ेगा और इससे खास तौर पर गरीब मुल्कों में और ज्यादा मौतें होंगी। एंटोनियो गुटेरेस ने एक वीडियो बयान में ये बात कही।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीकी सिपाहियों की तादाद 19 साल की सबसे कम सतह पर पहुंच गई। ट्रंप ने ये बात एक ऐसे वक्त कही जब 4 दिन बाद ही वो ओहदे से हटने वाले हैं। ट्रंप ने नवंबर में अमरीकी सिपाहियों की तादाद घटाने का हुक्म दिया था। उस वक्त अमरीका के सिपाहियों की तादाद जो अफगानिस्तान में तैनात थे 4000 थी। एक बयान में ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा बेमकसद जंगें रोकने के लिए काम करूंगा। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि फिलहाल अफगानिस्तान में कितने सिपाही रह गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जुमे तक अफगानिस्तान में तकरीबन 2500 सिपाही थे। अमेरिका के कारगुजार वजीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर ने एक बयान में अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुलाने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि ये कमी इस बात का सबूत है कि अमेरिका अफगानिस्तान में अमन के लिए काम कर रहा है। पिछले साल फरवरी में अमेरिका ने तालिबान के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत अफगानिस्तान से 12000 सिपाहियों को वापस बुलाने का वादा किया गया था। इसके बदले तालिबान ने इंटरनेशनल फोर्सेस पर हमले रोकने का वादा किया था। इस समझौते के तहत ट्रंप हुकूमत ने मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिका के तमाम सिपाहियों को वापस बुलाने का वादा किया था, लेकिन इस कमी में पेंटागन को बाज़ मुश्किलों का सामना है। कांग्रेस ने 2 हफ्ते पहले एक कानून मंजूर किया जिसके तहत पेंटागन को अफगानिस्तान से सिपाहियों को वापस बुलाने के लिए बजट इस्तेमाल करने से रोका गया। ट्रंप ने इस कानून को वीटो किया था, लेकिन हाउस और सेनेट ने उनके वीटो को रद्द करने के लिए वोट दिया। अमेरिका ने 2001 में 9/11 हमलों के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया था और वहां तालिबान हुकूमत बर्खास्त की थी। अफगानिस्तान के हिरात सूबे में 2 अफगान सिपाहियों ने अपने ही साथियों पर फायरिंग कर दी जिससे कई फौजी हलाक हुए। पुलिस ने इसे अंदरूनी हमला करार दिया। हिरात के पुलिस तर्जुमान ने बताया कि हमला आवर मारे गए फौजियों के हथियार लेकर फरार हो गए। तालिबान के एक तर्जुमान यूसुफ अहमदी ने जुमे की रात होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस दौरान काबुल में एक बम धमाके के जरिए एक गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसकी वजह से 2 पुलिस वाले हलाक हो गए। इसके अलावा एक पुलिस वाला जख्मी हुआ। आईसिस ने हालिया अरसे में कई हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। बहरीन में लोगों ने सड़कों पर निकलते हुए मुल्क में इसराइल के सफारतकार की तैनाती पर एहतजाज किया। हाल ही में बहरीन ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम किए थे। एहतजाजियों के हाथों में बैनर्स थे जिन पर लिखा था कि हमारी ज़मीन पर सहियूनी काबिज़ीन के लिए कोई जगह नहीं है, हम उन्हें निकाल बाहर करेंगे। दुनिया भर से मैं वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू, मोदी ने किया आगाज, कहा वायरस के खिलाफ फैसला कुन जीत हासिल करेंगे।
नॉर्वे में फाइजर वैक्सीन हासिल करने के बाद 23 बुजुर्गों की मौत, कई बीमार, तहकीकात शुरू कर दी गई। फलस्तीन में 15 साल बाद इलेक्शंस होंगे, महमूद अब्बास ने तारीखों का ऐलान कर दिया। हमास ने किया खुशी का इजहार। सदारत खत्म होने से पहले ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लगाई नई पाबंदियां, कहा अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद सबसे कम सतह पर पहुंच गई। पेंटागन ने इसराइल को मिडिल ईस्ट कमांड सेंटर के तहत कर दिया, कहा ईरान के खतरे से मिलकर निपटेंगे। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान की जंगी मशकें, लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए गए। सऊदी अरब जल्द ही कतर में सफारत खाना खोलेगा, वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने किया ऐलान। इंडिया और तुर्की रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम हासिल करेंगे, अमेरिका की धमकियां नजरअंदाज। सऊदी अरब जल्द ही दोहा कतर में अपना सफारत खाना दोबारा खोलेगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने यह ऐलान किया। हाल ही में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने कतर के साथ तमाम इख्तलाफात दूर करते हुए सुलह कर ली थी और तकरीबन 3.5 साल से जारी नाकाबंदी खत्म की थी। जॉर्डन के वजीर खारजा ऐमन सफादी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सऊदी वजीर खारजा ने कहा कि दोहा में कुछ दिनों के अंदर सफारत खाना दोबारा खोला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में 5 जनवरी को अल उला डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए गए थे। सऊदी वजीर ने फलस्तीन मसले को हल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर जॉर्डन के वजीर ने कहा कि सऊदी अरब के साथ जॉर्डन के ताल्लुकात तारीखी हैं। उन्होंने मौजूदा चैलेंजेस से निपटने में जॉर्डन की मदद के लिए सऊदी अरब की तारीफ की। सफादी ने सऊदी अरब में हमलों के लिए यमन के अल हूसियों पर तनकीद की। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल को मिडिल ईस्ट सेंट्रल कमांड के तहत कर रहा है और उसे इसराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ट्रंप हुकूमत की एक और कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पेंटागन ने एक बयान में कहा कि हम अमरीकी मफादात और अपने पार्टनर्स के लिए जोखिम कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाल ही में इसराइल और उसके अरब पड़ोसियों के दरमियान तनाव में कमी और ताल्लुकात से अमरीका को मौका मिला है कि वो अपने अहम पार्टनर्स को मिडिल ईस्ट में मुश्तरका खतरात से निपटने के लिए तैयार करे। यह मुश्तरका खतरा ईरान को समझा जाता है, जिसे अमेरिका, इसराइल और अरब खित्ते में अपने मफादात के लिए जोखिम समझते हैं। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में जलजले के बाद बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ओहदेदारों ने बताया कि इस जलजले की वजह से कम 45 लोग हलाक हुए, सैकड़ों जख्मी हुए और हजारों बेघर हुए। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि उनका मुल्क रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का दूसरा बैच हासिल करने के लिए बातचीत करेगा। तैयब एर्दोगान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका की मुखालफत के बावजूद तुर्की S-400 डील को आगे बढ़ाने का पाबंद है। तुर्क सदर ने कहा कि कोई भी मुल्क ये तय नहीं कर सकता कि हमारी हिफाजत के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, ये हम पर है कि हम क्या फैसला करते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने इंडिया को रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर इंडिया इस तरह की डील करेगा तो उसके खिलाफ वैसी ही पाबंदियां लगाई जाएंगी जैसी तुर्की के खिलाफ लगाई गई हैं। अमेरिकी ओहदेदारों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने यह बात बताई। इस दौरान हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका जामे आलमी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रखते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के रशिया के साथ भी खुसूसी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा आज़ादाना खारजा पॉलिसी अपनाई है। ये हथियार हासिल करने के बारे में भी ये बात लागू होती है जिसका ताल्लुक हमारी कौमी सलामती के मफादात से है। हिंदुस्तान ने इससे पहले कहा था कि उसे चाइना के खतरे से निपटने के लिए S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल्स की जरूरत है।
सऊदी अरब में जल्द ही अदालतों में औरतों को जजेस की हैसियत से मुकर्रर किया जाएगा। एक ओहदेदार ने ये बात बताई और कहा कि ये तकर्रुर मुल्क में कई बरसों से जारी समाजी सुधार की कोशिशों का हिस्सा होगा। औरतों को बाख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ इदारे की अंडर सेक्रेटरी हिंद अल जाहिद ने बताया कि सऊदी अरब अलग अलग शोबों में औरतों की शिरकत को यकीनी बनाते हुए उन्हें बाख्तियार बनाने का पाबंद है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने 15 साल में पहली मरतबा फलस्तीनी इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान किया है। पार्लियामेंट के इलेक्शंस 22 मई को होंगे और सदारती इलेक्शंस 31 जुलाई को होंगे। फतेह और हमास कई बरसों से नए इलेक्शंस कराने में दिलचस्पी ले रहे थे। मगरबी किनारे में महमूद अब्बास की फतेह पार्टी और गजा में हमास का असर है। हमास ने महमूद अब्बास के इस ऐलान पर खुशी का इजहार किया। एक बयान में हमास ने कहा कि हमने इलेक्शंस के रास्ते में मौजूद रुकावटों को दूर करने के लिए काम किया है। हमास ने कहा कि आज़ादाना इलेक्शन से वोटर्स किसी दबाव के बगैर फैसला करेंगे। फलस्तीन की वफा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि महमूद अब्बास ने इलेक्शंस के लिए एक सदारती हुक्म जारी किया है। 2005 के सदारती इलेक्शंस में महमूद अब्बास को 62% वोट हासिल हुए थे और वो मरहूम यासिर अरफात के जानशीन बने थे। फतेह पार्टी की तरफ से अब तक ये इशारा नहीं मिला है कि क्या 85 साल महमूद अब्बास दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। एक सर्वे के मुताबिक जो हाल ही में किया गया था, हमास के लीडर इस्माइल हानिया सदारती इलेक्शंस में महमूद अब्बास को शिकस्त दे सकते हैं। इस दौरान फलस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शती ने कहा कि उनकी हुकूमत इलेक्शंस के अमल में ताउन के लिए तैयार है। फलस्तीन में आखिरी मरतबा पार्लियामेंट इलेक्शंस 2006 में हुए थे, जिसमें हमास ने शानदार कामयाबी हासिल की थी। इन इलेक्शंस के बाद ही हमास और फतेह के दरमियान झड़पें हुई थीं और तब से हमास गजा तक और फतेह मगरबी किनारे तक महदूद है। ईरान में बड़े पैमाने पर जंगी मशक़ें की गईं और कई तजुर्बात किए गए। इन मशक़ों के दौरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स के तजुर्बे किए। ये मशक़ें अमेरिका के साथ तनाव के दरमियान हो रही हैं। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने 1800 किलोमीटर की दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट पर वार किए। ईरानी मीडिया में कहा गया कि देसी साख्ता बैलिस्टिक मिसाइलों ने पूरी महारत के साथ टारगेट पर वार किए। इन मशक़ों को अजीम पैगंबर का नाम दिया गया। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बाज़ नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। ये पाबंदियां ईरान की हथियारों और धातुओं की इंडस्ट्री को मुतासर करेंगी। ट्रंप के ओहदा छोड़ने से बिल्कुल पहले इन पाबंदियों का ऐलान किया गया है। क्रिकेट। ब्रिस्बेन टेस्ट में दूसरे दिन बारिश से खेल मुतासर हुआ। जिस वक्त खेल खत्म किया गया, हिंदुस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 62 था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 369 रन बनाए। बारिश और मैदान गीला होने की वजह से तीसरे सेशन में कोई खेल नहीं हो सका। अजिंक्य रहाणे कप्तान 2 पर और छटेश्वर पुजारा 8 पर नॉट आउट थे। इससे पहले रोहित शर्मा 44 और शुभमन गिल 7 पर आउट हुए। 4 मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबर है। ये चौथा और आखिरी टेस्ट मैच है जो खेला जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पीएस अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू, मोदी ने किया आगाज, कहा वायरस के खिलाफ फैसला कुन जीत हासिल करेंगे।
ناروے میں فائزر ویکسین حاصل کرنے کے بعد 23 بزرگوں کی موت، کئی بیمار، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ فلسطین میں 15 سال بعد الیکشنز ہوں گے، محمود عباس نے تاریخوں کا اعلان کر دیا، حماس نے کیا خوشی کا اظہار۔ صدارت ختم ہونے سے پہلے ٹرمپ نے ایران کے خلاف لگائی نئی پابندیاں، کہا افغانستان میں فوجیوں کی تعداد سب سے کم سطح پر پہنچ گئی۔ پینٹاگون نے اسرائیل کو مڈل ایسٹ کمانڈ سینٹر کے تحت کر دیا، کہا ایران کے خطرے سے مل کر نمٹیں گے۔ امریکہ کے ساتھ تناؤ کے بیچ ایران کی جنگی مشقیں، لمبی دوری کے بیلسٹک میزائلز استعمال کیے گئے۔ سعودی عرب جلد ہی قطر میں سفارت خانہ کھولے گا، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کیا اعلان۔ انڈیا اور ترکی رشیا سے S-400 ڈیفنس سسٹم حاصل کریں گے، امریکہ کی دھمکیاں نظر انداز۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔